Good morning, my name is Akshay Manja, and today we are going to study This is Jodi's Form. We are on third section of this chapter. Now, here, movement directly movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. Now, as Jodi moved forward, जब जोडी आगे बढ़ा तो उसको देख के हिरन का बच्चा जो है चौंक जाता है. स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंकना. सो ही टम्बल्ड बैकवर्ड, तो इससे वो पीछे लुढ़क जाता है. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. अब ये जो हिरन का बच्चा है, फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, वो अपना चेहरा उठाता है उसकी तरफ. इट टर्न्स इट हेड विथ अ वाइड, और फिर टर्न इट्स हेड विथ अ वाइड वंडरिंग मोशन. वो इसके तरफ देखता है और आश्चर्यचकित वाले ध्यान से. एंड शुक हिम थ्रू विथ द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आई, और अपने गले को हिलाता है ऐसे जैसे कि वो स्टेयर कर रहा हो. स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक टक देखना, अपनी लिक्विड आइज. इट वॉज क्विवरिंग, वो काँप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, वो उठ के खड़ा भी नहीं हुआ और भागने का प्रयास भी नहीं किया. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, तो जोडी को लगा कि उसको अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट मीन्स विश्वास, कि उसको आगे बढ़ना चाहिए. ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने धीरे से उसको बोला कि मैं हूँ. द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज. अब ये छोटा जो हिरन का बच्चा था उसने अपने नाक को उठाया, ऐसा लग रहा था जैसे सूंघ रहा था. सेंटिंग हिम. ही रीच्ड आउट हिज हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. तो जोडी ने क्या किया, अपने हाथ को उठाया और उसके गले पे आराम से रखा. नेक मतलब गला, गर्दन. द टच मेड हिम डिलीरियस, और जैसे ही उसने उसको छुआ, ये जो हिरन का बच्चा है वो एक्साइटेड हो गया. डिलीरियस का मतलब होता है एक्साइटेड. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. वो आगे बढ़ा अपने चारों पैर के कदमों से जब तक कि वो नज़दीक न आया. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी. तो उसने क्या किया, जोडी ने अपने हाथों से उसको पूरे बॉडी को लपेट लिया. अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट, और तभी एक छोटा सा शिवर जो है उसके बॉडी पे पास किया. बट इट डिड नॉट स्टेयर, लेकिन वो हिला नहीं. ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर. उसने क्या किया, हिरन के बच्चे को लिया और उसके जो किनारा था ना उसको थपथपाया. एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर. चाइना डियर का मतलब होता है कोई चाइना बर्तन, जैसे चाइना का बना हुआ बर्तन जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना चाइना कप, वैसे ही ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो चाइना क्ले से बना हुआ कोई डियर हो. इतना आराम से उसको पकड़ा, नाजुकता से. एंड ही माइट ब्रेक इट, और ऐसा लग रहा था जैसे जोडी जब उसको उठा के रखा था कि अगर उसको संभाल के नहीं पकड़ेगा तो वो शायद टूट जाए. इट्स स्किन वे वेरी सॉफ्ट. इस हिरन का जो स्किन था, यानी चमड़ा जो था, वो बहुत ही मुलायम था. सॉफ्ट का मतलब मुलायम. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन. स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, एंड शाइनी, ये दिया हुआ मीनिंग यहाँ पे. एंड क्लीन. एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उस पर ना हिरन के बच्चे में से घास की खुशबू आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. वो धीरे से उठा और उस हिरन के बच्चे को ज़मीन से उठाया. इट लग्स हम लिम्पली, और उसके जो पाँव थे वो लटक रहे थे जैसे बेजान से. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. तो उसके जो पाँव थे वो काफ़ी लंबे थे, और उसको अपने बाहों में हिरन के बच्चे को जितना वो उठा सकता था उतना ऊपर उठा रखा था. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. उसको लगा कि हो सकता है जब हम उसके जहाँ उसकी माँ मरी हुई थी वहाँ अगर जाए तो शायद वो चोट पहुँचाए या ब्लीड, आवाज़ निकाले. हिरन जो आवाज़ निकालता है उसको ब्लीटिंग कहते हैं, जब वो अपनी माँ के स्मेल को सूंघे. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेस्ट. तो उसने क्या किया, उसने साफ़ सुथरा वाला जगह से आगे निकला और पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेस्ट,
और वो घने आबादी में चला गया, जहाँ घनापन था वहाँ चला गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। अब उसमें जो वो जंगल से जा रहा था, जहाँ वो घना पौधा था, उसमें उसको बड़ी मुश्किल हो रही थी कि इस बर्डन को लिए हुए, बर्डन का मतलब भार को लिए हुए, उस जंगल को साफ़ करते हुए उससे बीच से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया था। द fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. कभी कभी ये जो हिरन का बच्चा था उसका पाँव फंस जाता था किसी झाड़ी में। He could not lift his own with freedom, और वो खुद से उसको निकाल नहीं पाता था। He tried to shield its face from prickling vines. तो जब जा रहा था तो पास में जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है उससे भी वो हिरन के बच्चे का मुंह बचा रहा था। इट हैड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, और जैसे जैसे जोड़ी चलता था तो उसके चलने से जो हिरन का सिर है वो बॉब करता था, मतलब ऊपर नीचे होता था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और उसका जो दिल धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने जोड़ी को एक्सेप्ट कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड। तो वो ट्रेल तक पहुंचा, पगडंडी तक पहुंचा, ट्रेल को पगडंडी कहते हैं, और वहाँ से ही वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन। वो और जितना तेज़ चल सकता था चला, जब तक कि दोराहे पे, इंटरसेक्शन, चौराहे पे नहीं पहुंचा। विद द रोड होम, और वहाँ से विद द रोड होम, अब यहाँ से उसको घर जाना था। स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फाउन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। वो थोड़ी देर के लिए रुका और उसके बाद उसने उस हिरन के बच्चे को उसके पाँव पे, उसी के पाँव पे खड़ा कर दिया। डैंगलिंग मीन्स लड़खड़ाता हुआ पाँव। इट वेवर्ड ऑन दैम, वो उस पर स्थिर नहीं था। वेवर्ड मीन्स कांपते हुए, मतलब ही वेवर्ड ऑन दैम। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, और उसके बाद उसने हिरन जो है, हिरन का बच्चा, उसकी तरफ देखता है और आवाज़ निकालता है। ही सेड इंचांटेड, और वो उससे इंचांटेड मीन्स, इंचांटेड का मतलब होता है मेस्मराइज्ड, मंत्रमुग्ध। तो वो उसको देखता है, मंत्रमुग्ध होके कहता है, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। कहता है कि मैं तुम्हें लेके चलूँगा, पहले मैं अपना सांस तो भर लूँ। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसको याद आता है कि उसके पिताजी बोले थे कि हिरन जो है वो अगर उसको कोई उठा के चला हो तो उसके पीछे पीछे वो चल भी जाए, वो चलेगा भी। He started away slowly, तो उसने क्या किया, जोड़ी धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया। The fawn started after him, और ये जो हिरन का बच्चा है उसके पीछे चलने लगा। He came back to it and stroked it and walked away again. वो पीछे घूमा, थोड़ा उसके पास आया, उसको थप्पी लगाई, हाथ से थप्पी लगाई, और फिर आगे बढ़ा। वॉकड अवे अगेन, थोड़ा दूर से चला गया। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम, फिर उसके बाद थोड़े सा वो लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाया। एंड क्राइड पिटियसली, उसके बाद वो जैसे दुख से, जब पीड़ा से आप आवाज़ निकालते हैं उसको पिटियस कहते हैं। तो यहाँ वो हिरन का बच्चा जो है वो पीड़ा से आवाज़ निकालता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, और ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी को फॉलो करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, और ये एक तरह से उसका हो गया था। इट वॉज हिज ओन, वो जोड़ी का हो गया था। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, अब जोड़ी अपने एकदम खुश हो गया। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन, वो चाहता था कि ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। फॉन्डल का मतलब होता है किसी चीज़ को छेड़ना ताकि वो दौड़े। एंड रॉम्प विथ इट, वो चाहता था उसके साथ छेड़े ताकि वो दौड़े, भागे। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और वो चाहता था कि जब वो आवाज़ दे तो वो उसके पास आए। ही डेड नॉट अलार्म इट, लेकिन वो चाहता था कि उसको अलार्म भी नहीं करे, उसको चौंकाए भी नहीं। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, उसने क्या किया, उसको उठाया और उठा के उसको दोनों बाहों में लेके चला। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, तो ऐसा लग रहा था
कि वो बिना मेहनत किए चल रहा था। His arms began to ache and he was forced to stop again. उसका हाथ दर्द करने लगा और उसके बाद उसको रुकना पड़ा। When he walked on, जब वो आगे बढ़ा, the fawn followed him at once. तो ये जो हिरन का बच्चा था उसके पीछे पीछे चलने लगा। He allowed it to walk a little distance. तो जोडी ने उसको कुछ दूर चलने के लिए वैसे ही छोड़ दिया। Then picked it up again, और फिर उसको उठाया। The distance home was nothing. अब यहाँ से दूर जाना कुछ भी नहीं था। He could have walked all day and into the night. वो पूरी दिन जाता और रात में भी। Carrying it and watching it follow. उसको उठाए हुए फिर उसको देखता। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. वो भीग चुका था पसीने से, लेकिन एक हल्की सी हवा जो थी वो जून के मॉर्निंग में उसको ठंडा करती जा रही थी। कूलिंग हिम। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना। और जो आकाश था एकदम स्पष्ट खुला हुआ था। एज स्प्रिंग वाटर, जैसे कि झरने का पानी हो। इन अ ब्लू चाइना कप, चाइना का कप हो, उसमें ऐसा लग रहा था आकाश एकदम नीला पड़ा हुआ। ही केम टू द क्लियरिंग, वो आया फिर उसी जगह पे क्लियरिंग पे। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट स्टेन, और ये एकदम साफ था, स्वच्छ था, हरा भरा था बारिश के बाद, रात की बारिश के बाद। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फॉर्म टू मैनेज इट। तो थोड़ी देर के लिए तो वो उसके साथ फंबल किया, मतलब विद द लैच, एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फॉर्म टू मैनेज इट। और उसके बाद फाइनली ऑब्लाइज हुआ कि फ़ोन को मैनेज करे। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक आइडिया है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम। उसके दिमाग में ये आया कि वो सीधा जाएगा पेनी के बेडरूम में। पेनी इसके फादर का नाम है। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और वो चाहता था कि जो ये हिरन है वो उसके पीछे पीछे चले। बट एट द स्टेप्स द फोन पार्क एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम। लेकिन जब सीढ़ियाँ आई तो ये हिरन का बच्चा उसके ऊपर चढ़ने से एकदम नकार गया। He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. तो उसने क्या किया, उस हिरन के बच्चे को उठाया, अपने पिता के पास ले गया, और पेनी वहाँ आराम कर रहे थे with closed eyes, आंखें बंद किए हुए। जोडी called, पा look. जोडी ने कहा, पा देखो। Penny turned his head. पेनी अपना सिर को हिलाते हैं, मोड़ते हैं। जोडी stood beside him. जोडी उनके बगल में आके खड़ा हो गया। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फ़ोन था यानी हिरन का बच्चा था उसके एकदम करीब आके सटा खड़ा था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज़ आई वर एज ब्राइट एज द फोन्स। तो पेनी जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसका जो लड़का है उसका आँख उतना ही चमक रहा था जितना कि हिरन का बच्चा का चमक रहा था। दिस लाइन शोज़ दैट पेनी हैड अ फॉन्डिंग फॉर दिस फोन। कहने का मतलब कि जोडी को ये हिरन का बच्चा बहुत पसंद था। He said, I am glad you found him. तो पेनी जो है, जो जोडी के फादर है, वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ये मिल गया। जोडी then went to the kitchen. जोडी किचन पे पहुंचा और फॉन वॉम्बल्ड आफ्टर हिम। और फॉन जो है ये हिरन का बच्चा उसके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए वहाँ तक पहुँचा। A pan of morning milk stood in the kitchen safe. तो एक बर्तन में सुबह का दूध पड़ा हुआ था। द क्रीम हैड रिजन ऑन इट, और उसके ऊपर छाली भी बैठ गया था। क्रीम मतलब छाली। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। उसने क्या किया कि छाली हटा लिया एक जग में। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गाउड, और एक छोटे से बर्तन में, गाउड कहते हैं, ही पोर्ड मिल्क इनटू स्मॉल गाउड, एक गॉड में उसको रखता है, और ही हेल्ड इट आउट टू द फोन। और उसके बाद उस दूध को उस हिरन के बच्चे के सामने देता है। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। तो उसने पहले उसको सूंघा। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। और उसके बाद उसने धीरे से उसको संभाल के, जोडी ने उसको ज़मीन पे रख दिया ताकि वो
फैले नहीं, स्पिलिंग का मतलब फैलना, दूध फैल जाना, बिखर जाना, गिर जाना। ना इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गाउट। तो इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गाउट, ऐसा था मिल्क से कुछ उस गाउट में बनता नहीं। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट हिम इनटू द फाउंड सॉफ्ट वेट माउथ। अब चूंकि वो हिरन का बच्चा उसको पी नहीं रहा था, तो जोड़ी ने क्या किया, अपनी उंगलियों को दूध में डाला और उसके मुंह में, फॉन के सॉफ्ट मुंह में डाला। इट सक्ड ग्रीडली, तो उसने क्या किया, वो हिरन का बच्चा उसको चूसा। When he withdrew them, it bleated frantically, और जैसे ही उसने अपनी उंगली को खींचा तो हिरन का बच्चा जो है वो आवाज़ निकालने लगा। एंड बटेड हिम, और उसके बाद उसको फिर धक्का दिया। बट मतलब सिर से किसी चीज़ को ठोकना। He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. तो उसने क्या किया, पहले तो उंगली से फ़ॉन को पिलाया, और जब फ़ॉन उसको चूसना शुरू किया तो धीरे धीरे उस बर्तन को, दूध वाले बर्तन को और नीचे लेते गया, जहाँ फ़ॉन का जहाँ हिरन के बच्चे का मुंह आ रहा था। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। उसके बाद क्या हुआ, ये जो हिरन का बच्चा है उसने उस दूध को पिया और आवाज़ निकालने लगा। आज के लिए इतना ही। दैट इज़ फॉर टुडे। विल टुमारो विल बी डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर एंड द रेस्ट ऑफ द लेफ्ट। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।